हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉकेट लाइब्रेरी। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2, यूटिलिटी एनालिसिस पार्ट 1। अब आपको ये देख के लग रहा होगा कि ये फिर से पार्ट 1 क्यों, पार्ट 2 क्यों। तो इस चैप्टर को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ, दैट विल बी पार्ट 1 एंड पार्ट 2, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ दिया हुआ है जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस लॉ के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर के अंदर, जो ताकि आप इसको समझ सके अच्छे से। और अभी हम पार्ट 1 में यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है, यूटिलिटी के फीचर्स क्या होते हैं और कितने टाइप की यूटिलिटी होती है, हम सिर्फ इस पार्ट में सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। बिकॉज वो लॉ समझने के लिए पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा लास्ट वीडियो भी पसंद आया होगा, ये जो मैंने चैप्टर नंबर 1 डाला था, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो उसको भी आप देखिए, उसको भी समझिए। और मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर सकूं। पर मुझे ऐसा कोई डाउट रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्टली चैप्टर नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन पे जंप कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम क्या है? यूटिलिटी एनालिसिस। फोकस करने वाला पॉइंट हमारे पास यही है, दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है। तो ये डेफिनेशन जो मेरे आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्या बोल रहा है कि जनरली यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। मीन्स यूटिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। मतलब एक कमोडिटी, एग्जाम्पल आप कोई भी कमोडिटी का ले सकते हो, मोबाइल फ़ोन ले सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं मोबाइल फ़ोन का, कि एक मोबाइल फ़ोन जो कमोडिटी है आपके पास, वो कमोडिटी आपके लिए कितनी यूज़फुल है, ठीक है, कितनी यूज़फुल साबित हो सकती है। हाउ मच इट इज़ यूज़फुल फॉर यू एंड हाउ मच इट सेटिस्फाई योर वांट। तो कितनी वो कमोडिटी यूज़फुल है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। बट अब हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, अब हम वो देखते हैं। ये जो मैंने ब्लू वर्ड में हाईलाइट किया हूँ ना, ये इकोनॉमिक्स के टर्म में यूटिलिटी का मीनिंग है। तो क्या बोल रहा है वो कि बट इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मीन्स अब इकोनॉमिक टर्म्स में यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। फोकस ऑन दिस, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मीन्स आपकी जो वांट है, ठीक है, आपकी जो वांट है वो कमोडिटी के लेके, अभी एग्जांपल आपका मन किया कि आपको मोबाइल लेना है, तो वो आपकी वांट है, वो आपकी डिज़ायर है कि आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए, और वही आपके लिए क्या होगी? कमोडिटी हो जाएगी। तो वो मोबाइल फ़ोन, ठीक है, आपको कितना सेटिस्फाई कर सकता है परचेस करने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मतलब मोबाइल खरीदने के बाद में आप कितना सेटिस्फाई होते हो उस कमोडिटी से। मोबाइल ले लो, एक्सेट्रा बहुत सी कमोडिटीज है, लैपटॉप हो गया, खाने की कोई चीज़ हो गई, कुछ भी आप जो परचेस कर रहे हो ना मार्केट से, तो वो परचेस करने के बाद आप कितना सेटिस्फाई होते हो अपनी, कितना आपकी नीड फुलफिल होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो ये था मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। साथ ही साथ हम यूटिलिटी एनालिसिस से कंज्यूमर का बिहेवियर भी स्टडी करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि हम कमोडिटी के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके? सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को दे सके। इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब मीन्स कोई कमोडिटी के ज़रिए सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना और कंज्यूमर तक ज़्यादा सेटिस्फेक्शन पहुंचाना, उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। सो मीन्स फोकसिंग पॉइंट हमारे पास सिर्फ यही है, यूटिलिटी। और यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कि एक कमोडिटी आपके वांट को, आपके डिज़ायर को, आपकी नीड को कितना सेटिस्फाई कर सकती है। तो ये था हमारा मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। अब हम बढ़ेंगे आगे, जो है हमारा अगला फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, कि एक यूटिलिटी के फीचर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब फीचर्स में पहला हमारा पॉइंट क्या है? इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। क्या है पहला पॉइंट? रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो डेफिनेशन तो क्या बोल रहा है कि यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। इट डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। एग्जाम्पल, कॉटन क्लोथ्स इन समर एंड वुलन क्लोथ्स इन विंटर हैव ग्रेटर यूटिलिटी
सिमिलरली वुलन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी इन कश्मीर देन इन मुंबई। अब मैंने जो बड़बड़ किया हूँ इस डेफिनेशन को लेकर, इसका मतलब क्या है एक सिंपल वर्ड्स में, कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी ये होती है कि यूटिलिटी जो होती है ना वो टाइम और प्लेस के हिसाब से चेंज होती है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अभी कॉटन क्लोथ जो है, ठीक है, उसका डिमांड, उसकी यूटिलिटी है ना, वो रहेगी गर्मी के दिन में। उसी तरह वुलन क्लोथ जो स्वेटर वगैरह है, उसकी यूटिलिटी, उसकी डिमांड कब रहेगी, विंटर सीजन में। तो टाइम चेंज हुआ ना, समर में आप कॉटन क्लोथ पहनते हो, आपको कॉटन क्लोथ सेटिस्फाई करते हैं आपकी वांट को। ठीक है, अपने आपके कपड़ों की वांट को कौन से क्लोथ सेटिस्फाई करते हैं, कॉटन क्लोथ। और वैसे ही अगर आप ठंडी के सीजन में जाते हो, विंटर सीजन के अंदर, तो आपको वुलन क्लोथ्स जो होते हैं वो आपकी वांट को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, आपको वो क्लोथ्स वहाँ पर यूजफुल होते हैं, स्वेटर वगैरह। ठीक है, उसी तरीके से प्लेस का हिसाब से देखा जाएगा तो अब आप वुलन क्लोथ्स पहनकर मुंबई में तो घूम नहीं सकते हो गर्मी के अंदर। इस टाइम पर एट प्रेजेंट समर सीजन चालू है, तो आप वुलन क्लोथ्स पहनकर कश्मीर घूमने जा सकते हो। ठीक है, कश्मीर गए तो आपको वहां पर क्या लगेंगे, वुलन क्लोथ, स्वेटर वगैरह लगेगा, स्वेटर हो गया, ग्लव्स वगैरह हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, वुलन क्लोथ्स बोलते हैं। तो ये क्लोथ जो है आपको कहाँ पर काम आएंगे, कश्मीर में काम आएंगे। मीन्स इसकी यूटिलिटी कहाँ पर ज्यादा हो गई, कश्मीर में ज्यादा हो गई। तो ये क्या हुआ, यूटिलिटी क्या हुई, प्लेस के साथ क्या क्या हुई, चेंज हुई। तो ये था रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मीन्स इन शॉर्ट अगर आप देखा जाएंगे तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि यूटिलिटी जो होती है ना वो टाइम और प्लेस के साथ क्या होती है, डिफर करती है। ठीक है, जहाँ टाइम चेंज होगा, कमोडिटी की यूटिलिटी भी चेंज होगी और लोग उससे सेटिस्फाई होना भी क्या होंगे, कम होंगे। जहाँ प्लेस चेंज होगी वहाँ पे यूटिलिटी क्या होगी, चेंज होगी, इंक्रीज या डिक्रीज होगी। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, सेकेंड सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। अब इस सॉरी क्या है, सेकेंड सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, इंसान है, हर इंसान का नेचर डिफरेंट होता है ना, उसकी लाइकिंग्स डिफरेंस डिफरेंट होती है ना, उसकी चॉइस डिफरेंस होती है, उसके प्रेफरेंसेस डिफरेंस होते हैं। हर इंसान की सोच सेम नहीं होती है। तो यूटिलिटी भी इसी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है और इसी कॉन्सेप्ट को मानते हुए आगे चलती है कि यूटिलिटी जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है। मतलब वो पर्सन टू पर्सन क्या करेगी, डिफर करेगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मैं बताऊँ तो एक बुक है, ठीक है, तो वो बुक की यूटिलिटी, वो बुक की यूजफुलनेस है ना, वो एक एजुकेटेड इंसान के लिए ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एक इलिटरेट पर्सन के लिए। ठीक है, वो बुक एक एजुकेटेड इंसान को ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी एज कम्पेयर टू एक इलिटरेट पर्सन को। तो क्या हुआ, ये पर्सन टू पर्सन क्या हुआ, चेंज हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं अपन इसको। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, एथिकली न्यूट्रल। मीन्स आप ये पॉइंट को समझने के लिए एक मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आता हूँ कि एक जो नाइफ होती है ना, छुरी, ठीक है, वो एक हाउसवाइफ उसको वेजिटेबल कट करने के लिए यूज करती है। ठीक है, बट वही वाइफ बोल रहा हूँ, सॉरी, वही नाइफ को जो मर्डरर होता है वो क्या करता है, मर्डर करने के लिए या फिर किसी को हार्म पहुंचाने के लिए यूज करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि छुरी कॉमोडिटी दोनों के लिए है। ठीक है, छुरी कॉमोडिटी दोनों के लिए है। ठीक है, हाउसवाइफ के लिए भी है और वो किलर के लिए भी है। पर क्या हो रहा है, यूज दोनों उसको अलग तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, वो बुरे काम के लिए यूज कर रहा है और ये अच्छे काम के लिए यूज कर रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉमोडिटी की जो यूटिलिटी होती है ना, तो छुरी की जो यूजफुलनेस है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करती है गुड बैड मॉरल इमोरल में। जो उसको जैसे यूज करेगा वो उसको वैसा सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो ये था न्यूट्रल। मतलब न्यूट्रल बोलते हैं ना अपन, सबके साथ एक जैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता इंसान को, कौन इंसान बुरा है कौन इंसान अच्छा है। इंसान एक एक लाइन ऑफ एक्शन पकड़ के वो चीज चलते रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल चीज, उसको बोलते हैं हम, न्यूट्रल कॉन्सेप्ट होता है वो। तो मतलब यूटिलिटी भी क्या, कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस है, न्यूट्रल कॉन्सेप्ट पे बेस है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर नॉट सेम। अब इसको भी मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि एग्जांपल क्या, देखो हमेशा यूटिलिटी और यूजफुलनेस सेम नहीं होगी। मतलब कोई कॉमोडिटी के पास यूटिलिटी है, वो कॉमोडिटी तुम्हारा वांट सेटिस्फाई कर सकती है, पर जरूरी नहीं है कि वो कॉमोडिटी तुम्हारे लिए क्या रहेगी, यूजफुल भी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट, सिगरेट जो होता है, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी प्रोडक्ट, बट सिगरेट का एग्जांपल बहुत अच्छा है यहाँ पर कि सिगरेट जो होता है, ठीक है, वो स्मोकर के लिए वो क्या है, यूटिलिटी है, उसका वांट सेटिस्फाई हो रहा है, बट वो यूजफुल नहीं है क्योंकि वो हेल्थ के लिए क्या है, नुकसानदायक है, हेल्थ के लिए हमारे इंजीरियस है। तो वो एक स्मोकर के लिए तो वो एक
वांट सेटिस्फाइंग कमोडिटी होगी ना। तो सिगरेट के पास एक स्मोकर के लिए वो वांट सेटिस्फाइंग कमोडिटी हो गई, बट वो यूजफुल नहीं है क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। मीन्स सिगरेट है तो कमोडिटी, वांट सेटिस्फाई भी कर रही है, यूजफुल भी है, बट वो एक्चुअल में यूजफुल नहीं है क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए क्या है, खराब होती है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा नॉट सेम एज प्लेजर। ठीक है, अब नॉट सेम एज प्लेजर या डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, वो एक ही बात हुई। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि ज़रूरी नहीं है हर कॉमोडिटी हमको प्लेजर दे या हैप्पीनेस दे। ठीक है, अब यहाँ फॉर एग्जांपल, अब आप डॉक्टर के पास जाते हो इंजेक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो इंजेक्शन लेने के बाद आपको खुशी होती है कि आप खुशी खुशी जाते हो इंजेक्शन लेने के लिए कि हाँ हमें बहुत मज़ा आएगा इंजेक्शन लेने के लिए। नहीं, वो पेशेंट के लिए क्या होता है, वो चीज़ पेनफुल होती है ना, पेशेंट के लिए वो चीज़ पेनफुल होती है, बट यूटिलिटी तो है, इंजेक्शन की यूजफुलनेस तो है। ठीक है, एक वांट तो सेटिस्फाई हुआ कि आपकी जो बीमारी है उस इंजेक्शन के जरिए क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, पर आपको मज़ा नहीं आया। ठीक है, प्लेजर नहीं मिला। तो ज़रूरी नहीं है हर कमोडिटी जो आपकी वांट सेटिस्फाई करे वो आपको प्लेजर भी दे सके। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, सॉरी, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। अब सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। यूटिलिटी क्या होता है, एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को डिस्क्राइब करता है, और सेटिस्फेक्शन क्या होती है, एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होती है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन को एक इंसान फील कर सकता है, हाँ मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने कमोडिटी को यूज़ किया और मुझे अब बहुत अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, और यूटिलिटी क्या होती है, उस सेटिस्फेक्शन का एक लेवल हमें जनरेट करके बताती है। ठीक है, और यूटिलिटी क्या होती है मालूम क्या, वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन होता है। मीन्स आपने कोई कमोडिटी को यूज़ करना स्टार्ट किया, और सेटिस्फेक्शन क्या होता है, उसका एंड रिजल्ट होता है। मतलब वो कमोडिटी यूज़ करने के बाद में आपको क्या रिजल्ट आया, हम उसको क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये था दोनों में डिफरेंस। अगला पॉइंट है हमारा नॉट इजीली मेजरेबल। अब इसका मतलब क्या हो गया, नॉट इजीली मेजरेबल मतलब यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, वो अपने माइंड पे डिपेंड है ना। मीन्स अभी मैं कोई कमोडिटी यूज़ कर रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो मेरे माइंड के ऊपर है कि वो चीज़ मेरे को कितनी अच्छी लगती है, मेरे को कितनी यूज़फुल है। मेरे को मोबाइल अच्छा नहीं लगा, मेरे को फीचर्स अच्छे नहीं लगे, तो मेरे लिए वो मोबाइल क्या है, वो चीज़ अच्छी नहीं है, या वो मोबाइल ने मेरा वांट को सेटिस्फाई नहीं किया। तो ये क्या है, पहली बात तो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में वो एक इंटेंजिबल चीज़ है, दिख तो सकती नहीं आपको यूटिलिटी। ठीक है, उसके बाद में आप उसको नंबर्स के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्यासे आदमी को एक गिलास पानी दिया। ठीक है, अब वो पानी पीने के बाद वो सेटिस्फाई तो हो जाएगा, उसकी प्यास तो बुझ जाएगी, बट आप उसको नंबर में कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। आप किसी को आपने बोलते हो, कभी सुने हो कि पानी देने के बाद में कि हाँ यार मुझे पानी पीने के बाद 6 बार मज़ा आया, 5 बार मज़ा आया, 4 बार मज़ा आया। वो नंबर्स में उसको रैंक नहीं कर सकता या नंबर में उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता, बट उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब वो बोल सकता है हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, हाँ मुझे अच्छा लगा। तो ये क्या हुआ, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, में अपन यूटिलिटी क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यूटिलिटीज मल्टीपर्पज। अब कुछ कुछ कमोडिटी ऐसी होती है ना कि जिसकी यूटिलिटी, जिसकी यूजफुलनेस होती है ना, वो मल्टीपर्पज होती है। मतलब एक कमोडिटी है वो आपके बहुत सारे वांट सेटिस्फाई करेगी। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप उससे चार्जिंग भी करते हो फ़ोन की, टीवी भी चलता है, फ्रिज भी चलता है, तो कमोडिटी तो एक है इलेक्ट्रिसिटी, बट आपके वांट क्या हो रहे हैं, बहुत सारे वांट से क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इसको समझने के लिए इतना ही, सिर्फ एक एग्जाम्पल काफ़ी था। उसके बाद यूटिलिटी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि तुमको कोई कमोडिटी जितना अर्जेंटली चाहिए रहेगा ना, ठीक है, जितना वो कमोडिटी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ना, उतनी तुम्हारी यूटिलिटी और उसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर क्या रहेगा, तुम्हारे लिए ज़्यादा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक भूखा आदमी है, ठीक है, और एक एक आदमी ऐसा है जिसने अभी अभी खाना खाया है, थोड़े टाइम पहले, 5-10 मिनट पहले खाना खाया। अब आप अगर वो खाना खाए हुए आदमी को खाना दोगे, तो उस जब वो खाना खाने के बाद वो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि उसने खाना पहले ही ऑलरेडी खा चुका है। बट आप अगर वो भूखे इंसान को खाना दोगे तो उसका सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि कितना इंटेंसिटी थी उस वांट में, उस डिमांड में खाने की, उससे क्या हुआ, यूटिलिटी क्या हुई, बढ़ी या कम हुई। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा यूटिलिटी इज अ बेसिस ऑफ डिमांड। ठीक है, अब डिमांड भी इस पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा
इफेक्ट करता है यूटिलिटी को। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल, मैं आपको इसको एग्जांपल के जरिए समझाना ताकि आपको अच्छे से समझ सके, डेफिनेशन रीड करके उसको समझाना, इंग्लिश में भी डेफिनेशन रीड करूँ फिर उसको मतलब समझाऊँ तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। सीधा मैं एग्जांपल पे आता हूँ इसके अंदर भी कि डिमांड फॉर पेन इज मोर बाय स्टूडेंट बिकॉज यूटिलिटी ऑफ पेन इज मोर फॉर देम। मतलब जिसको जो कमोडिटी की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी वो उसको उतना ज़्यादा डिमांड करेगा और उससे यूटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज होगी। इसने एग्जांपल क्या यूज़ किया, स्टूडेंट का। अब अपन लोग स्टूडेंट है, ठीक है, आप लोग स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, है ना, ठीक है। तो मैं पेन, मेरे लिए पेन जो है वो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, उसका वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ज़्यादा है कि मुझे पेन ज़्यादा लगती है और मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे इसकी यूटिलिटी मेरे लिए ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नॉन जो स्टूडेंट नहीं है उन लोग, एज कम्पेयर टू उन लोग। मतलब अपने में और नॉर्मल इंसान के अंदर पेन की जो यूटिलिटी है, पेन जिस तरह अपने को सेटिस्फाई करेगा उन लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो ये डिमांड पे भी क्या होता है, अपन ज़्यादा पेन डिमांड करेंगे और उन लोग कम करेंगे, इससे भी यूटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो ये था हमारा फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। बड़े ही सिंपल अगर वर्ड्स में आपको समझाऊं मैं इस 10 पॉइंट को, तो ये बात हुई कि पहला, रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब वो टाइम और प्लेस के साथ भी चेंज होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव मतलब पर्सन टू पर्सन भी चेंज होगा क्योंकि हर किसी का सोचने का तरीका, हर किसी का प्रेफरेंस वगैरह एक नहीं होता। थर्ड, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट के वो अच्छी कॉमोडिटी अच्छे बुरे को नहीं दिखेगी कि हम किस तरह यूज कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। जैसे नाइफ फॉर एग्जांपल अपन ने देखे कि नाइफ एक हाउसवाइफ वेजिटेबल काटने के लिए यूज करती है और एक किलर जो होता है वो उसको मर्डर करने के लिए यूज करता है, ठीक है। उसके बाद में यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस के, जरूरी नहीं है हर कॉमोडिटी जिसमें यूटिलिटी हो वो यूजफुल भी हो, कुछ कुछ चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए क्या होती है, बुरी भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। अब हर कॉमोडिटी हमें प्लेजर नहीं दे सकती। एग्जाम्पल इंजेक्शन का हमने देखा कि इंजेक्शन जो है हमें प्लेजर नहीं दे सकता, ठीक है, उसे हमारे एक इलाज का जरिया है। उसके बाद डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन भी क्या है, डिफर है, दोनों भी अलग अलग दूसरे से, इंटरलिंक्ड तो है बट अलग अलग है। उसके बाद हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते नंबर्स के अंदर, वो हाइपोथेटिकल इन नेचर और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटी मल्टीपर्पज भी होती है, एक कमोडिटी बहुत सारे वांट हमारे सेटिस्फाई कर सकती है। उसके बाद जितना तुम्हारी इंटेंसिटी रहेगी उस कमोडिटी को लेके उतना तुम्हारी यूटिलिटी क्या करेगी, बढ़ेगी या कम होगी। उसके बाद में यूटिलिटी इज बेसिस ऑफ डिमांड, डिमांड के जरिए भी क्या होती है, यूटिलिटी क्या होती है, इफेक्ट होती है। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। सो पहला हमारा पॉइंट है, पहला टाइप है फॉर्म यूटिलिटी। अब इसको समझने के लिए आप एक ही बात याद रखो, जब भी आप कोई कमोडिटी का स्ट्रक्चर, साइज वगैरह चेंज करोगे तो उस कमोडिटी की यूटिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी मोस्टली तो इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि वुड है ना, जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं। आपने झाड़ काटा है ना, ठीक है, जो काटना नहीं चाहिए, अगेंस्ट ऑफ नेचर है, बट आपने झाड़ काटा, काटने के बाद में तब भी वो आपके लिए यूज़फुल है, ठीक है, बट आप जब उसको फर्नीचर में कन्वर्ट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपकी यूटिलिटी आपके लिए क्या हो जाएगी, ज़्यादा वो आपके लिए यूज़फुल हो जाएगा, आपको ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा। टेबल के फॉर्म में आपको ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा आपकी वांट को, ठीक है, बेड के फॉर्म में आपकी वांट को ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा। मीन्स आप जब कमोडिटी का फॉर्म चेंज करोगे तब तब आप आपकी यूटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। मतलब आप जब भी कमोडिटी का स्ट्रक्चर, साइज वगैरह चेंज करोगे तो आपकी यूटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फॉर्म यूटिलिटी। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा प्लेस यूटिलिटी। आप प्लेस यूटिलिटी, आपने कोई चीज़ का, कोई कमोडिटी का प्लेस चेंज की, मतलब उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर लेके गए। फॉर एग्जांपल, आप जहाँ पर अपने गुड्स प्रोड्यूस करते हो, आपने वहाँ से उस गुड्स को उठाया और मार्केट में बेचने के लिए लेके गए, तो क्या हुआ, इससे यूटिलिटी क्या हुई, इसकी इंक्रीज हुई कि आपने जो काम के लिए प्रोडक्ट बनाए थे, आप बेचने के लिए बनाए थे ना प्रोडक्ट आपने, तो आपने उसको मार्केट में ले जाके बेच दिया और उसे कंज्यूमर ने कंज्यूम करके उनका वांट सेटिस्फाई हो गया, तो इससे क्या हो गया, आपकी यूटिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मीन इन शॉर्ट, जब आप कोई कमोडिटी का प्लेस चेंज करोगे तो उसकी यूटिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वाइल यू चेंज योर प्लेस ऑफ द कमोडिटी, उसकी यूटिलिटी क्या होगी, अपने आप इंक्रीज होगी, ठीक है। अगला है टाइम यूटिलिटी। तो टाइम यूटिलिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है अम्ब्रेला।
अम्ब्रेला सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि रेनी सीजन के अंदर क्या होती है, अम्ब्रेला की यूटिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अम्ब्रेला हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होती है, और उसका जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। कि हर कोई डिमांड कर रहा होता है, हर किसी की वांट होती है ना, हमारे पास चाहता हो अम्ब्रेला हो बारिश से बचने के लिए, तो उस वक्त वो चीज़ ज़्यादा सेटिस्फाई करती है वांट को। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है सर्विस यूटिलिटी। अब जब सर्विस यूटिलिटी में आप एक ही बात याद रखो, जब भी आप कोई पर्सन से सर्विस, कोई भी एक इंसान से, कोई प्रोफेशनल से सर्विस लोगे ना, तो आप उसको क्या बोलोगे, सर्विस यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल डॉक्टर से एक पेशेंट सर्विस लेता है, आप उसको क्या बोलोगे, सर्विस यूटिलिटी। टीचर से स्टूडेंट सर्विस ले रहा है नॉलेज की, तो आप उसको क्या बोलोगे, सर्विस यूटिलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक ही जगह पे होगा, ठीक है। मतलब डॉक्टर के पास गए, है ना, आपको उसने सर्विस दिया, आपको उसने इंजेक्शन दिया, ठीक है, प्रोडक्शन भी सर्विस का वही हुआ और कंजम्पशन भी वही जगह पर हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमारा तो सर्विस यूटिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि आप जब भी सर्विस लोगे तो वो हो जाएगी हमारी सर्विस यूटिलिटी। उसके बाद हमारा सेकेंड लास्ट पॉइंट है इसमें नॉलेज यूटिलिटी। मीन्स अभी एग्जाम्पल, आपने मोबाइल खरीदा बाहर से, ठीक है, मोबाइल खरीदा है, लैपटॉप खरीदा, तो जब आप उस लैपटॉप को चलाना सीखोगे, उस लैपटॉप को चलाने की नॉलेज एक्वायर करोगे, उसको चलाते कैसे है, उसके फंक्शंस कैसे कैसे है, उसके फीचर्स कैसे है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, नॉलेज एक्वायर कर रहे हो उस चीज़ की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉलेज यूटिलिटी। मत इन शॉर्ट आप सीख रहे हो कि उस चीज़ को आप यूज़ कैसे करोगे, उस चीज़ को आप कितनी अच्छी तरीके से यूज़ करके अपने वांट को सेटिस्फाई कर सकते हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं, नॉलेज यूटिलिटी। मत इन शॉर्ट आप जब भी किसी चीज़ की नॉलेज एक्वायर करोगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉलेज यूटिलिटी। उसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट है पोजेशन यूटिलिटी। अब इस मेरे लिए मेरे पास इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल क्या है मालूम क्या, कि आप गए दुकानदार के पास कुछ खरीदने के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल मोबाइल ही ले लो फिर से, कि आप मोबाइल खरीदने गए, ठीक है, तो मोबाइल खरीदने तक का मीन आपको उसको पैसे देने तक का आप उस मोबाइल के ओनर नहीं थे। आपने उस दुकानदार को पैसे दिए, उससे बिल लिया और मोबाइल लिया, तो आप उस मोबाइल के ओनर बन गए। मीन्स इन शॉर्ट वो दुकानदार ने आपको उस मोबाइल का पोजेशन दे दिया कि हाँ लो भाई, आज आज से आप इस मोबाइल के ओनर हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोजेशन यूटिलिटी। In short, when you take the ownership of any product or any commodity in your hand, it is known as possession utility. It's in short, it's a transfer of ownership, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पोजेशन यूटिलिटी। तो अब इसकी समरी लिखने जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा कि फॉर्म यूटिलिटी में जब भी कोई कमोडिटी का स्ट्रक्चर साइज वगैरह चेंज होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। उसके बाद में जब प्लेस यूटिलिटी, मतलब आपने उस कमोडिटी का प्लेस चेंज की, उस कमोडिटी की यूटिलाइजेशन की प्लेस चेंज की, कंजम्पशन की प्लेस चेंज की, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्लेस यूटिलिटी, ठीक है। उसके बाद हम टाइम यूटिलिटी में मतलब वो मतलब जो टाइम पे उस कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा थी या उस कमोडिटी का यूज, वो कमोडिटी यूजफुल थी, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम यूटिलिटी। उसके बाद सर्विस यूटिलिटी में जब आपने किसी सर्विस लिया तो हम उसको बोलेंगे सर्विस यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी में जब आपने किसी चीज़ की नॉलेज एक्वायर की, एग्जांपल मोबाइल वगैरह का हमने देखा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉलेज यूटिलिटी। उसके बाद में हमारा लास्ट था पोजेशन यूटिलिटी, जब आप किसी चीज़ की ओनरशिप लो लोगे अपने हाथ में, उसको हम क्या बोलेंगे, पोजेशन यूटिलिटी। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। इसके बाद जो है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी है, उसमें हम देखने वाले हैं टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी वगैरह। तो लॉ ऑफ डीएमयू है आगे, तो वो सब मैं आपको इसके बाद की अगली वीडियो जो हमारी पार्ट 2 रहेगी उसमें पढ़ाने वाला हूँ। जब तक कि आप इस लेक्चर को सुनिए, समझिए, और कुछ डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अगली वीडियो में लॉ चालू करने से पहले, लॉ ऑफ डीएमयू चालू करने से पहले मैं आपको उस डाउट को क्लियर करूं, ताकि हम आगे बढ़ सकें। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इसको आप आपके नोट्स के साथ में नोट्स भी एक बार पढ़ लेना है लेक्चर सुनने के बाद में आपके, ठीक है। जब तक कि आप स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, मैं आप लोगों को एक और एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि आप लोग इस वीडियो को अगर आप बिना ईयरफोन के देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बेटर साउंड क्वालिटी के आप लिए आप इसको ईयरफोन या हेडफोन लगा कर देखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।